हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग आज ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो है ट्यूरिंग मशीन और स्पेशली इसमें हम लोग एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे न्यू बैचेस के बारे में। तो हमारे जो न्यू बैचेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और CSIR नेट के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो भोपाल में और रांची में अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन बैचेस ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन टू कंप्यूट n mod 2 where n is represented in the tape in unary form। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इन यूनरी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ओनली zeros। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्यूरिंग मशीन होता क्या है, उसका मूव क्या है, वो एक्सेप्टेंस के बारे में, वो कैसे एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। तो उसके लिए हमारे जो प्लेलिस्ट में है ऑटोमेटा थ्योरी का, उसका जो इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन उसे आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर है तो पुराना लेकिन वो बहुत काम का है। ठीक है ना। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अगर आप उसे देख लेंगे और या आपको पहले से जानकारी है तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना। और ट्यूरिंग मशीन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए, जेस्ट के लिए, मतलब हर एक हाई लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए, कोई भी नंबर हो, यहाँ आपको कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम जो DFA NFA क्या करता है, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, और बोलता है यस इट इज एक्सेप्टेड बाय मी और नो इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मी। इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। एक दूसरा चीज होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या है ना, ये स्ट्रिंग आप जो भी इनपुट देंगे इसके बाद में वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ट्यूरिंग मशीन के पास क्या होता है, वो टेप होता है। ठीक है, जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट होता है और ये सेल्स में बटा होता है। हर एक सेल्स में एक आप लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ से खुला है, लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब ये ट्यूरिंग मशीन अपना सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये दिखाएगा फाइनली, तो ये टेप पे कुछ लिख देगा, कुछ भी बाइनरी फॉर्म, जो कि आपके लिए आउटपुट का काम करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट ओनली सेइंग दैट दिस वन इज एक्सेप्टेड बाय मी और रिजेक्टेड बाय मी, इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, इसलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब चलिए, तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेंगे। आप कितने भी बड़े नंबर को, 17 को, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, ये मॉड्यूलर के लिए है, परसेंटेज का मतलब मॉड्यूलो, आप सी में जानते हो। 2 से 17 को डिवाइड करें, 2 8 जा 16, रिमाइंडर है 1। 2 से आप डिवाइड करें 50 को, 25 बार जाएगा, 50, 0। मतलब 0 और 1, यही दोनों रिमाइंडर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब हम कन्वेंशन बताएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा क्या है कि कंस्ट्रक्ट a Turing machine to compute n mod 2 where n is represented in the tape in unary form consisting of only zeros। मतलब वो जीरो है, केवल जीरो में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो 17 है ना, इसको सिर्फ जीरो में रिप्रेजेंट करना था, तो उतना बड़ा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लोग छोटा नंबर लेते हैं। सपोज जो n है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 0 लिखेंगे। ठीक है, n अगर 6 होता, अब 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसे हम एक फंक्शन का नाम देते हैं fn इक्वल टू n mod 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन हम बोलते हैं ये फंक्शन, ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब 1 लिखेगा इफ जो नंबर है हमारा वो ऑड है। ठीक है,
और ये टेप पे 0, और 0 को दिखाने के लिए हम कुछ नहीं, यहाँ ब्लैंक ही यूज करेंगे, ठीक है ना। इफ नंबर इज इवन, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप कन्वेंशन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, to compute n mod 2 where n is represented in the tape in unary form consisting of only zeros, ठीक है ना। तो n mod 2 में या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, तो ठीक है। अगर 1 बचता है तो हम क्या लिखेंगे, और नंबर जो है ऑड है तो उसको हम दिखाएंगे कैसे, हम फाइनली जो है किसी एक ब्लैंक को रिप्लेस कर देंगे 1 से और फाइनल स्टेट में रुक जाएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर दिक्कत होगी आपको, फाइनल स्टेट में रुक जाएंगे, ठीक है। किसी एक ब्लैंक को 1 से रिप्लेस करेंगे और फाइनल स्टेट में रुक जाएंगे, ठीक है। फाइनल स्टेट ट्यूरिंग मशीन का कौन सा होता है, जिस स्टेट के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं हो, ठीक है, और हम उसे फाइनल स्टेट मान के रखें, ठीक है। मतलब ये टेप पे 1 लिखा मिलेगा आपको, लेकिन अगर वो 0 है मतलब नंबर इवन है, जैसे यहाँ 16 था, तो वहाँ टेप पे क्या होता, वो 0 ही होता, मतलब वहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं, ओनली ब्लैंक। यहाँ देखिए ब्लैंक को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कन्वेंशन मान के चलेंगे, अगर ऑड है तो 1 और इवन है तो 0 मतलब ब्लैंक, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम एक छोटा सा नंबर लेके देखते हैं कैसे काम करेंगे। सपोज n की वैल्यू 5 है, तो हम 5 जीरो ले लेंगे, क्वेश्चन में लिखा है 0 में लिखना है 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे, Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, आपको 0 मिला, तो हम इस 0 को रिप्लेस करेंगे किससे, ब्लैंक से, और आगे बढ़ेंगे राइट की तरफ, ठीक है। अगेन स्टेट बदलेंगे नहीं, या बदलेंगे, इस पर डिपेंड करता है। चलिए हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, उससे थोड़ा आसानी होगी। ये हमारा Q0, लॉजिक क्या है हमारा, 0 मिले उसे हम रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से और राइट मूव करेंगे, ठीक है। हमेशा राइट ही मूव करना है क्योंकि आगे तो जाना ही है, और तो कुछ मिलेगा नहीं, 0 0 ही है, ठीक है। और ये किसी नंबर को दिखा रहा है, जैसे यहाँ 5 है तो 5 जीरो है, उसको दिखा रहा है। नाउ आप पहुंच गए कहा, Q1 स्टेट पे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आपको 0 मिल जाए तो फिर आप वापस लौट आइए, यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर दीजिए ब्लैंक से और राइट मूव करिए। इधर लेफ्ट जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि राइट क्यों लिख दिए, यहाँ इसका मतलब राइट का मतलब ये है वहां से हमेशा राइट ही इधर है, यहाँ बस दिखाने के लिए है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आर, आर फॉर राइट, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में इधर हमेशा ये राइट की तरफ ही मूव करेगा। इतना करने के बाद आप एक चीज देख सकते हैं, हम Q1 स्टेट पे तभी आए होंगे जब हम ऑड नंबर ऑफ जीरोस को रीड किए होंगे। जैसे देखिए 1 0 तो Q1 पे है, 2 0 तो अब Q0 पे है, मतलब Q0 इवन जीरोस के लिए हो गया, और 0 हमारे यहाँ क्या दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है। तो हमारे केस में 5 है ना, तो आप बता सकते हैं हम Q0 पे होंगे या Q1 पे होंगे। तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 5 0, ठीक है ना, मतलब हम Q1 पे होंगी, ऐसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये हमारा जो स्टेट है Q1, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस के लिए है, यानी ऑड नंबर के लिए। और ये जो ये है आपका Q0, ये है आपका इवन के लिए, ठीक है। अब आपको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे आप रुके रहे, ऑड पे अगर आप रुक गए, कितना भी बड़ा जीरो, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 0 0 करके रिप्लेस करते गए, ब्लैंक 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 ब्लैंक, आप कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि 5 है, ऑड पे आप रुके होंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखिए ये टेप पे लिखा होता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये जो इनपुट है ये टेप पे लिखा होगा, 5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, और इन इनपुट्स के बीच में ब्लैंक सिंबल अलाउ नहीं होता है, ब्लैंक कहाँ होगा, इसके इधर, ठीक है। और ये टेप दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का होता है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी खुला हुआ, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस करते आए ब्लैंक से, इसको भी रिप्लेस करते आए ब्लैंक से,
इसको भी रिप्लेस कर देगा ब्लैंक से, ब्लैंक से, ब्लैंक से। ठीक है, आप किस स्टेट में है, आप Q1 पे हैं, Q1 पे हैं और आपको ब्लैंक, मतलब अगर आप इधर राइट मूव करेंगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको अगेन ब्लैंक ही मिलने जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से राइट मूव करेंगे। ठीक है, और जो ब्लैंक है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और आप किधर भी मूव करें, यहाँ ये इममटेरियल है, आप लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, यहाँ राइट लिख देते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको फाइनल स्टेट में पहुंचा दें। तो ये हम जो ये Q2 है, ये हम इसको फाइनल स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम से बना रहे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होती है, जब आप ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, ब्लैंक सिंबल को 1 से रिप्लेस किया और राइट मूव करके। क्यों 1 से रिप्लेस किया, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है अगर वो ऑड होगा तो 1। ठीक है, लेकिन अगर वो इवन पे रुकता तो हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, हमको 0 लिखना था। 0 को हम बोल रहे हैं हम ब्लैंक से ही दिखाएंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रुके हैं इवन पे तो इस ब्लैंक को ब्लैंक से ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, इट इज इममटेरियल, आप कहीं भी मूव करें। ठीक है, और लेकिन रुकेंगे कहाँ, तो फाइनल स्टेट Q2। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना ट्रांजिशन डायग्राम वही तैयार हो गया और ये हमारा लॉजिक है। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 अगर होता 0 तो हम कहाँ मूव करते, देखिए 1 0, 1 0 खत्म तो हम कहाँ पे आ चुके, Q1 पे। दूसरा 0 खत्म तो आ गए Q0 पे। Q0 पे ये क्या है, Q0 पे इवन के लिए है। 3 0 अगेन आ गए Q1 पे ऑड के लिए। 4 0 अगेन आ गए इवन पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, इधर ब्लैंक है, तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किया, राइट मूव करके, लेकिन पहुंचे क्या, Q2 फाइनल स्टेट में। अब Q2 अगर आप ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं तो Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, वहां से आपको कोई मूव नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देन ओनली आवर दिस वन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, और फाइनली आप दिखा रहे हैं कि वहां पे 1 लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि हमारे ये जो फंक्शन में है 1 लिखने का मतलब है नंबर जो है ऑड है, और 0 लिखने का मतलब है वो इवन है। ठीक है, और हमने कहा है कि 0 के बदले हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0 के बदले हम ब्लैंक ही रखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसे अगर हम लिखना चाहें ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा ट्यूरिंग मशीन है। कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू समेशन आपका बिग गामा डेल्टा Q0 ब्लैंक एफ। ठीक है, ये उस वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइंड है और इसका अपना अपना मीनिंग है। क्यू है नंबर ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट्स, ये इनपुट अल्फाबेट्स, ये है हमारा टेप सिंबल। ठीक है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। Q0 इनिशियल स्टेट, ये ब्लैंक सिंबल के लिए, और F जो हमारा फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो हमारे में 3 स्टेट होंगे, Q0, Q1 और Q2। ठीक है, इनिशियली हम कहाँ होंगे, Q0 पे। अब ट्यूरिंग मशीन में डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, Q0 पे होंगे, आपको 0 मिले तो आप क्या करेंगे, 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, ब्लैंक से, और कहाँ मूव कर जाएंगे, Q1 स्टेट पे। ठीक है, स्टेट बदल लेंगे और Q1 चले जाएंगे। ठीक है, और कहाँ मूव करेंगे, राइट पे। नाउ आप Q1 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर आपको Q1 पे 0 मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे Q0 पे, 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, ब्लैंक से, और अगेन आप राइट मूव करेंगे। ठीक है, नाउ Q0 पे अगर आपको ब्लैंक मिलता है, इसका मतलब क्या है, आप रुके हैं इवन वाले स्टेट में, तो आप सीधे ले जाइए फाइनल स्टेट में Q2। ये दोनों काफी है, ये दोनों लूप है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, Q0 से Q1, Q1 से Q0, आप देख रहे हैं ना ये एक लूप है। ठीक है, Q2 to Q2, अब इस वाले में आते हैं Q0 पे ब्लैंक, स्टेट बदल के Q2, ब्लैंक को ब्लैंक, और किधर मूव करेंगे,
लेफ्ट राइट इट इज इमटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख दिया राइट। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, आप देखिए आप यहाँ Q2 पे है और आप बोल रहे हैं कि चलिए Q2 पे हमको ब्लैंक मिला, अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ ढूंढिएगा ना तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं इमटेरियल है, यहाँ को लेफ्ट भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ अगला क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर आप Q1 पे रुके होते इसका मतलब वो ऑड होता, लेकिन उस समय आपको टेप पे 1 लिख के आना है और 1 का मतलब क्या है, वो ऑड था। पहुंचाएंगे Q2 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, ब्लैंक 1 से रिप्लेस करेंगे और आप राइट या लेफ्ट जो भी क्या है इमटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रांजिशन फंक्शन तैयार हो गया, जिसमें Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है और Q2 जो है फाइनल स्टेट है। ठीक है, और मैंने ये डायग्राम से भी इसको आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये काफी आसान है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन नाम का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ट्यूरिंग मशीन का मूव कैसा है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे होता है, ठीक है, और बेसिकली फाइनल स्टेट हम कैसे मानते हैं, कैसे मानते हैं स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो गया, यहाँ तो ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे न्यू बैचेज जो हैं गेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, कंप्यूटर साइंस अदर सब्जेक्ट्स के लिए, CSIR के लिए, ये सब 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।